एवरीवन, ये आपके बीएससी एग्रीकल्चर के थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है, जिसमें हम लोग जो है आपके जितने पेपर हैं उसमें एक पेपर आपका एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी है और एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी जो आपका पेपर है वो मैं पढ़ाने वाली हूँ। और आपको पता है कि ये जितने भी पेपर हैं आपके एग्रीकल्चर में पेपर लगभग ज़्यादा ही होते हैं और इसमें आपको एक एक पेपर जल्दी जल्दी कवर करना है और इसके सिलेबस को जानेंगे तो पेपर जल्दी कवर हो जाएगा। और ये वाला जो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी है ये मैं पढ़ा रही हूँ और ये आपका जो न्यू बैच आया है 2026 का उसके जो कंप्लीट सिलेबस है उसको मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब इसमें क्या है कि आपको पढ़ना क्या क्या है, यहाँ टॉपिक देख लेंगे और सारा का सारा थ्योरी है, तो आप इसमें क्या क्या पढ़ोगे। जो आपका माइक्रोबियल वर्ल्ड मतलब माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है। पहली चीज तो पेपर बहुत जो आपका पेपर का नाम है यही देख लो, एग्रीकल्चरल माइक्रोबी या माइक्रोबायोलॉजी है। तो एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर मतलब सॉयल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो माइक्रोब्स पाए जाते हैं, माइक्रोब्स मतलब जो आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो आपके क्या हो बिना लेंस के एड के देखे ना जा सके, मतलब आपको मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए इनको देखने के लिए, वो हो गए आपके माइक्रो, ठीक है, वो हो गए आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या है कि ये जो एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो बेसिकली हम यही देखते हैं कि भाई आप सॉयल या एनवायरमेंट में किस तरह से हेल्प कर रहे हो, हमारे एग्रीकल्चर में किस तरह से हेल्प कर रहे हो, ठीक है। तो हम ऐसे माइक्रोब्स के बारे में जानेंगे बेसिकली जो एग्रीकल्चर में हमें हर तरह से एड कर रहे हो यानी कि हेल्प कर रहे हो, ठीक है। और बायोलॉजी का मतलब है कि उनके लाइफ प्रोसेसेस के बारे में जानेंगे कि किस तरह से वो हमारे जो है नॉन लिविंग और लिविंग चीजों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जैसे मान लीजिए सॉयल नॉन लिविंग हो गया और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर या प्लांट से जब हम रिलेट करते हैं तो वो आपका लिविंग हो गया, तो वहां पे किस तरह से उसको हेल्प कर रहे हैं ये माइक्रोब्स, उनकी माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, उनका किस तरह से बायोलॉजिकली वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज हम समझेंगे, ठीक है। यही इस पूरे पेपर का आप समझ लो कि एग्रीकल्चर के जो माइक्रोब्स हैं इनका किस तरह से रोल है, फंक्शन है, किस तरह से एक्चुअली फंक्शन भी करते हैं, ये सारी चीजें हमको समझनी है और यहीं से रिलेट करके आपका टॉपिक आएगा। तो सबसे पहले तो माइक्रोबियल वर्ल्ड मतलब आपके माइक्रोब्स की दुनिया में किस किस तरह के माइक्रोब्स पाए जाते हैं। तो किस तरह के, प्रोकैरियोटिक भी पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक भी पाए जाते हैं, दोनों माइक्रोब्स पाए जाते हैं। एक्चुअली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो माइक्रोब्स होते हैं इनमें क्या होता है, मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक माइक्रोब्स क्या होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब ये होता है जिसमें कोई प्रॉपर न्यूक्लियस ना पाया जाए। अगर आप देखोगे एक सेल बनाओगे तो सेल आता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस आता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भरा हुआ होता है, ठीक है, इसके अंदर डीएनए भरा हुआ है, थ्रेड लाइक मटेरियल भरा हुआ होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर यही तो लैकिंग होती है। क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना ये नहीं पाया जाता है, एक प्रॉपर जो न्यूक्लियस है ना जिसके अंदर ये डीएनए पड़ा हुआ है यही नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये डीएनए ही नहीं पाया जाता है, मतलब ये सॉरी न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन ही नहीं पाया जाता है। ये जितने भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जेनेटिक मटेरियल मतलब यही आपका डीएनए हो गया या आरएनए हो गया, यही आपके क्या होते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। स्कैटर्ड मतलब इसी आपके जो है मैट्रिक्स में इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, ठीक है, इधर उधर फैले हुए होते हैं। तो ऐसे माइक्रोब्स पाए जाते हैं जो प्रोकैरियोटिक भी हो। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोट मतलब आपके न्यूक्लियस मतलब प्रिमिटिव तरह का न्यूक्लियस या इस तरह से आपके प्रिमिटिव तरह के सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस प्रॉपर डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। और आपके यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या होता है कि ट्रू न्यूक्लियस, यू का मतलब ये होता है ट्रू और क्या होता है कैरियोट्स का मतलब या कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ ट्रू न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो ऐसे माइक्रोब्स जो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन से उसके अंदर आते हैं, क्या उनका नेचर होता है, किस तरह के एनवायरमेंट में पाए जाते हैं, क्यों सर्वाइव कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें जाननी है, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है। अब है बैक्टीरिया, स्पेशली बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। तो बैक्टीरिया का हम क्या पढ़ेंगे भाई, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। और आपके जो बैक्टीरिया होते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कीमो ऑटोट्रॉप्स मतलब जो केमिकल, कुछ केमिकल इनऑर्गेनिक केमिकल का यूज करके, कीमो ऑटोट्रॉप तीन वर्ड है इसमें, क्या है, कीमो ऑटोट्रॉप, ठीक है। तो कुछ कीमो ऑटोट्रॉप, ट्रॉपी का मतलब फूड का फॉर्मेशन करना
ऑटोट्रॉपिक का मतलब खुद से फॉर्मेशन कर रहे हैं, और क्या है कीमो का मतलब क्या हो गया, केमिकल का यूज करके, केमिकल यहाँ इनऑर्गेनिक केमिकल का यूज करके जो भी बैक्टीरिया अपना फूड का जो है फुलफिलमेंट कर लेते हैं वो कीमो ऑटोट्रॉप में आते हैं। और इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, इनके एग्जाम्पल मल्टीपल हैं, तो इनको पढ़ना है, जानना है। स्पेशली जब एक टॉपिक दे दिया है तो आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में जानना है, किस तरह से फंक्शन करते हैं, कौन सा एंजाइम काम करता है, किस तरह से फूड बना लेते हैं, कैसे इनके अंदर ये जादू चमत्कार होता है कि सल्फर नाइट्रोजन या फिर आपके जो है कार्बन को भी यूज करके ये किस तरह से अपना फूड बना रहे हैं। वहीं फोटो ऑटोट्रॉप की जब हम बात करते हैं तो फोटोसिंथेटिक की बात कर लेते हैं, भाई क्लोरोफिल होगा और लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बना लेते हैं, और इनके ग्रोथ के बारे में देखेंगे। इसके बाद बैक्टीरियल जो है जेनेटिक्स पढ़ना है। बैक्टीरियल जेनेटिक्स बहुत ही बेहतरीन आपका जो है जेनेटिक, आप पता है इंजीनियरिंग किस तरह से हेल्प करते हैं, कैसे समझना होता है, इसमें हम बहुत जो है डीप इनसाइड पढ़ते हैं, और जिसमें आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। फिर इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आता है, कॉन्जुगेशन, और क्या आता है, ट्रांसडक्शन आता है, ठीक है। ये सारे इनके जो है अलग अलग जो है आपको देखने को मिलेगा किस तरह से ये जो आपके बैक्टीरियल जेनेटिक में मॉडिफिकेशन हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब प्लाज्मिड एक आपका जो होता है, प्लाज्मिड और ट्रांसपोन्स, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये दोनों अलग से अच्छा बेहतरीन टॉपिक है, इसको आप देखेंगे। बैक्टीरियल का जो होता है ना, जिसको प्लाज्मिड हम सर्कुलर डीएनए भी बोलते हैं, और सारी चीजें समझेंगे। आप नाम सुनो, और 12th में आपने ये टॉपिक देखा होगा, ऐसा नहीं है। तो जो बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे तो उनके लिए कुछ ऐसा नहीं होगा कि वाओ चल रहा है, ठीक है। रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सॉइल फर्टिलिटी। माइक्रोब का रोल क्या होता है सॉइल की फर्टिलिटी यानी सॉइल की उपजाऊ जो है पन को बढ़ाने के लिए, एंड क्रॉप प्रोडक्शन में किस तरह से हेल्प करते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि भाई आप नाइट्रोजन की साइकिल, कार्बन की साइकिल, या फास्फोरस या सल्फर साइकिल किस तरह से रन कर रहे हो, ठीक है, उसको किस तरह से मेटाबोलाइज कर रहे हो, फिर जो है एनवायरमेंट में किस तरह से हेल्प कर रहे हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सिम्बियोटिक एसोसिएशन जो हम देखते हैं हमको ये समझ, ठीक है। एंड एसिम्बियोटिक एसोसिएशन से भी आपको पता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो दोनों ही समझेंगे, वही मतलब दिया हुआ है, ठीक है। अब अजोला, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में डिटेल में पढ़ना है, किस तरह से हमारे एनवायरमेंट में हेल्प करते हैं, काम करते हैं। माइकोराइजा, माइकोराइजा का मतलब हो गया आपके जो है फंगस और हायर प्लांट की जो आपका एसोसिएशन होता है, ये समझेंगे। इसके बाद आपका है राइजोस्फीयर। स्फीयर से मतलब होता है एक आपका पर्टिकुलर जगह, राइजोस्फीयर मतलब रूट के अंदर की जो पर्टिकुलर स्पेस होती है सॉइल में, जो आपके रूट्स चले जाते हैं अंदर, जो पर्टिकुलर स्पेस होती है वहां की चीजों को समझेंगे। फाइलोस्फीयर मतलब आपके ऊपर जो सॉइल के ऊपर का एनवायरमेंट है, ठीक है, उसमें क्या चीजें होती हैं उसका ये समझते हैं, ठीक है। इसके बाद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अगर आप देखोगे ह्यूमन वेलफेयर, ये 12th में एक पूरा पूरा चैप्टर है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। कौन कौन से माइक्रोब ह्यूमन वेलफेयर यानी कि ह्यूमंस को हेल्प करते हैं या ह्यूमन के लिए बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो इसमें सीलेज प्रोडक्शन या बायो फर्टिलाइजर, आपको पता है, दोनों आप समझते हो कि बायो फर्टिलाइजर आपके किस तरह से ये फर्टिलाइज करते हैं सॉइल को। ये सीलेज प्रोडक्शन का मतलब है किस तरह से प्रिवेंट करते हैं फर्मेंटेशन करके फूड्स वगैरह को, वो है। इसके बाद आपके बायोपेस्टिसाइड्स हो गया। बायोपेस्टिसाइड मतलब बायोपेस्टिसाइड की तरह भी हेल्प करते हैं। ये कैसे आपके बायोलॉजिकली कुछ ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो हार्मफुल है प्लांट्स के लिए उसको प्रिडेट करके खाता है, ठीक है, तो वो बायो जो है पेस्टिसाइड इस तरह से हेल्प करेंगे। इसके बाद बायोफ्यूल का प्रोडक्शन करते हैं। एक्चुअली आप मेथेनोजन बैक्टीरिया या फिर आप देखोगे जो फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनता है, ये सारी चीजें आपकी जो एथेनॉल बनता है ना, ये आपके बायोफ्यूल प्रोडक्शन के अंदर ही आता है। आपको पता है कि जो गाय के गोबर में मेथेनोजन बैक्टीरिया होती है, मीथेन गैस प्रोड्यूस करती है, वो बायोफ्यूल है, ठीक है। तो ऐसा कुछ तो है नहीं जो आपने सुना नहीं है, बस यही है कि हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है कि अब हम बायोफ्यूल प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो हमको देखना पड़ेगा प्रोसेसिंग कैसे होती है, किस तरह से काम होता है, या कैसे हम ये जो है सारी चीजें, ये बैक्टीरिया अपने अंदर ये प्रोसेस कैसे करता है, किस एंजाइम की हेल्प से करता है, किस तरह के जो है आपके एनवायरमेंट से प्रोडक्ट यूज करता है, ये सब समझना है, ठीक है। तो यहाँ टॉपिक देने का मतलब है कि आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अब जो है एक और चीज है बायोडिग्रेडेशन ऑफ द एग्रो वेस्ट। मतलब आपका बायोडिग्रेडेशन मतलब बायोलॉजिकली, बायोलॉजिकली मतलब माइक्रोब्स जो हैं, बायो मतलब वही माइक्रोब्स डिग्रेड कर रहे हैं या किसी चीज को सड़ा रहे हैं, तो क्या सड़ा रहे हैं,
एग्रो वेस्ट मतलब जो भी आपके एग्रीकल्चर के वेस्ट निकले हैं तो उनको डिग्रेड करके क्या बनाते हैं, किस तरह से वो आपके माइक्रोब्स जो होते हैं आपका सारा का सारा कहीं ना कहीं आपके नेचर को भी क्लिनजर की तरह वर्क कर रहे हैं और जो है हेल्प कर रहे हैं, फिर न्यूट्रिशन को रिलीज करने में साइकिल चल रहा है, ये सारी चीजें जाननी है। अब ये आपका जो है बीएससी एग्रीकल्चर का जो बैच है वो टारगेट गुरुकुल पे मिल जाएगा। ये बैच थर्ड सेमेस्टर की अगर आप बैच लोगे तो इसमें क्या है कि आपका 799 का कोर्स है और इसमें आपको सारे के सारे जो सब्जेक्ट होंगे वो थ्योरी क्लासेस, उसमें आपको एमसीक्यू या आपका जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है ये सब कुछ उसमें मिलने वाला है आपको, ठीक है। और आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, आपका 100% सिलेबस कवर होगा एज यू नो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और आपने ऑलरेडी बहुत बच्चों ने कोर्स इनरोल किया हुआ है तो मुझे ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो नया मैं बता दूंगी ये आपके कोर्स का जो है प्राइस है और आप टारगेट गुरुकुल पे ये कोर्स ले सकते हो, परचेज कर सकते हो और पढ़िए अच्छे से, एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए और पढ़ेंगे ऐसे ही। थैंक यू सो मच। ये आपका पूरा सिलेबस था और कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, किसी भी तरह का डाउट हो इस जो पेपर में आपका, ठीक है। थैंक यू सो मच।